नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे? आज बच्चों के ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, उसके बारे में। हम तो ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो बीजेपी सरकार है, ये अब 15 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं और इतनी बेरोज़गारी बढ़ी हुई है कि यहाँ पर इतने बच्चे जो आए हुए हैं वो MA, BA, BTech, MTech पढ़े हुए बच्चे हैं और वो आज एक D ग्रुप का पेपर देने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के अंदर कोई काम धंधा तो है नहीं, बच्चे बेरोज़गार हैं और बच्चे खाली बैठे, दिमाग ख़राब हो रहा है। तो इसलिए बच्चे सोचते हैं भी कुछ ना कुछ दे देते हैं, कुछ घर में नमक मिर्च आ जाएगा। ये सरकार जाती सरकार है, 1 साल इस सरकार का बाकी रहा है, आगे कांग्रेस की सरकार आएगी, उसमें जैसे अब बच्चे पढ़े लिखे हैं, 80-80 हज़ार रुपये तनख्वाह वाले बच्चे हैं, 60, 70, 50, 80 हज़ार रुपये इतनी पढ़ाई की हुई है बच्चों ने, और उनको सिर्फ 15 हज़ार रुपये वाले पेपर दिला रही है ये सरकार। तो ये एक जुमला फेंक रही है सरकार, क्योंकि अब फ़िलहाल इलेक्शनों का टाइम है। इसी तरह 5 साल पीछे इस सरकार ने किया था, एक जुमला फेंका था, नव युवाओं के बच्चों के, अच्छे पढ़े लिखे बच्चों के आंखों में मिर्च का पाउडर डाल रही है सरकार, और बहुत ही घिनौनी हरकत ये सरकार, बच्चों को बहुत गुमराह कर रही है सरकार। हैं? पेपर लीक हो गए क्या? हो सकता है, ये भी अब एक जुमला ही फेंका है, आंखों में मिर्च का पाउडर लगाया है, शायद ये भी पेपर फेल हो सकता है, ये भी पेपर लीक हो सकता है। और आगे अब पहले ये सरकार कह रही थी कि भी 50 किलोमीटर से आगे बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा, अब ये 300 किलोमीटर के लिए बच्चों को, एक छोटे से D ग्रुप के पेपर के लिए बच्चों को जाना पड़ता है। बच्चे कहीं से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं बच्चे, कोई रोटी खाकर चले है, कोई अभी तक भूखा बैठा है। तो इस सरकार के अंदर नव युवाओं का इतना मतलब जो भयंकर एक जो बेरोजगारी में हरियाणा पहला नंबर है, क्या कहना चाहोगे आप? बेरोजगारी के अंदर हरियाणा पहला नंबर है। वैसे तो सारा हिंदुस्तान ही पहले नंबर पर आ चुका है, विदेशों से सबसे पहले नंबर पर आ चुका है। ऊपर तो ये मोदी बैठे हैं, मोदी और अमित शाह, ये जनता को चूस रहा है। और जिस स्टेट के अंदर यहाँ खट्टर सरकार है, खट्टर सरकार को मैं तो खटारा सरकार की संज्ञा दूंगा, क्योंकि यह खुद पढ़ा लिखा नहीं है, ना इनके खुद बच्चे हैं। बीजेपी सरकार के अंदर 80% ऐसे नेता है जिनके बच्चे ही नहीं है। तो वो एग्जाम था क्या? आज पेपर था क्या? आज पेपर मेरा तो नहीं था, और अपने बच्चे का पेपर था, मैं पेपर दिलाने के लिए लाया था। मैंने कहा बेटा तू MA BA, मेरा बच्चा अब वो MA BEd है, तो वो कहने लगा भी पापा जी चलो कुछ नमक मिर्च वाला काम चल जाएगा, घर बैठे दिमाग ख़राब नहीं होगा, तो कुछ 1 साल के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, इसको इस्तीफा दे देंगे, तो मेरे 80 हज़ार रुपये की तनख्वाह लेने वाली पढ़ाई की हुई है वो कांग्रेस में लग जाएंगे, तो इतने हम काम चला लेंगे। तो ये बिल्कुल तो गुजरात मॉडल है, वैसा हरियाणा मॉडल है क्या? गुजरात जैसा मॉडल? गुजरात से तो बेहतर है ये हरियाणा मॉडल, ख़त्म है। गुजरात के अंदर कोई मॉडल नहीं है। हम घूम के आए थे गुजरात, इतना मतलब वहाँ तो हर व्यक्ति को नौकरी मिली हुई है। मैं कहता हूँ अगर यहाँ आप जाओगे ना, वहाँ जा कर के देखो तो इतनी बेरोजगारी है जिसका कोई, ये तो सिर्फ है गुजरात के जो बड़े बड़े व्यापारी है ना, उसके हाथों में देश को देना चाहते हैं, और 5-5 हज़ार करोड़, 20 हज़ार करोड़ ये रुपए दे देता है अपने साथियों को। मॉडल में 5 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है एक टीचर को। अब 5 हज़ार रुपये वही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, 4-4, 5-5 महीनों के इकट्ठे हो जाते हैं वो रुपए, फिर वो आंदोलन करते हैं उसी तनख्वाह के लिए, फिर पैसे देते हैं वो। तो हरियाणा में पुलिस के स्टाफ की बहुत कमी है, आप क्या कहना चाहोगे? भर्ती नहीं हो रही? हरियाणा के अंदर पुलिस स्टाफ की बहुत कमी है, और ये हरियाणा सरकार क्या करती है, सरकारी नौकरी को तो बिल्कुल ख़त्म कर रही है। और वहीं भी जो इतनी पुलिस स्टाफ की कमी है कि एक पुलिस वाले को दिन और रात ड्यूटी देनी पड़ती है, और ऐसी जगह ड्यूटी जहाँ पर रोटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, हर महकमा और पुलिस वाले तो इतने परेशान हैं कि ये इनको तो मतलब नहीं है, ना तो इनके पुलिस वाले इनके तो है नहीं,
ये जमींदार किसानों के बच्चे हैं, सब बैठे हैं। कौशल तो रोजगार के तहत नौकरी मिल रही है, कौशल रोजगार में मिल रही है। मैं को कोई के इनके कौशल रोजगार के लिए इनके विधायकों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कौशल रोजगार है क्या, पहले तो ये बताओ हमको। इनको बताना पड़ता है भी कौशल रोजगार आपकी सरकार की निकाली हुई एक एजेंसी है, तो ये आपको ही पता नहीं। वो कहते हैं हमें कोई पता नहीं है। तो एक अमित शाह ने कहा था ना भाई इलेक्शनों के टाइम में जुमला है एक, तो ये ज़्यादातर जुमला फेंकते हैं और इसके पास कोई नहीं है। ये फेंकू सरकार है, ऊपर फेंकू बैठे हैं, नीचे खटर खटारा सरकार बैठी है। हरियाणा का सत्यानाश कर दिया, ऊपर से देश का सत्यानाश कर दिया। और कुछ लोगों के दिमाग में थोड़ी सी टेंशन है, हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने ये भर रखा है दिमाग के अंदर, उनका ब्रेन वॉश कर रखा है। तो वही लोग जो है 10-15% इनके हैं, बाकी अब इनका जाना तय है। इनकी सरकार अब आगे नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार 1 नंबर पर आएगी और बच्चे अच्छे नौकरी लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।